Assalamu alaikum. In a previous lecture, we have already discussed about the anatomy of skin, the functions of skin, and how to get a thorough history from the patient, and the examination approach by three methods. So अब हम देखते हैं assessment of skin करेंगे कैसे, ठीक है? सो स्किन की एग्जामिनेशन के लिए हम दो टेक्निक्स यूज करते हैं. फर्स्ट इज इंस्पेक्शन, देन है पल्पेशन, राइट? एंड मेक श्योर दिस थिंग कि आपने ग्लव्स मस्ट पहने हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स. देन आपने अपनी असेसमेंट स्टार्ट करनी है. सो ऑब्जर्व द स्किन्स ओवरऑल अपीयरेंस. सो पहले उसकी ओवरऑल अपीयरेंस को देखें. हेल्दी है, स्मूथ है उसकी स्किन, रैशेस वगैरह तो नहीं प्रेजेंट, कोई स्पॉट्स, ड्राइनेस. स्किन की ओवरऑल अपीयरेंस को ऑब्जर्व करने के बाद आपने इंस्पेक्ट करना है और पल्पेट करना है. मतलब आपने देखना है और फील करना है टच के ज़रिए से, बाय हैंड. कलर को इंस्पेक्ट करना है. पेल है, ब्लूइश है. पेल इन केस ऑफ व्हाट एनीमिया में होता है, ब्लूइश कलर इन केस ऑफ साइनोसिस में होता है जब ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में लो हो जाता है. इसके अलावा मॉइस्चर को देखना है कि स्किन कैसी है, ड्राई है, स्वेटी है और ऑयली है. देन उसकी टेक्सचर को देखना है, रफ है, स्मूथ है या फिर स्केली है. ट्रिगर को चेक करना है उसके फोर आर्म पर पिंच करके. अगर वो विद इन सेकेंड बाउंस बैक नहीं हुआ तो दिस इंडिकेट्स द डिहाइड्रेटेड. इसके अलावा टेम्परेचर विद द बैक ऑफ योर हैंड आपने फील करना है और टेम्परेचर को चेक करना है. इसके बाद आपने लुक फॉर लोकलाइज्ड एरिया, मतलब स्किन के उन स्पेसिफिक एरियाज को आपने देखना होता है जहाँ कोई कलर चेंज हुआ हो, लाइक ब्रूइसिंग हुई हो. और ब्रूइसिंग कब होती है? जब अंडर द स्किन ब्लीडिंग हो. मतलब जो स्किन सरफेस के नज़दीक टाइनी ब्लड वेसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, वो ब्रोकन हो जाती है. तो क्या होता है, ब्लड जो है वो लीक हो जाता है सराउंडिंग टिश्यू में. सो दिस कॉज ब्रूइसिंग. इसके अलावा साइनोसिस, जिसमें ब्लूइश कलर होता है, किसकी वजह से? लो ऑक्सीजन इन ब्लड. देन है पेलर, मीन्स कहीं पेलर स्पॉट्स हो, आपने उनको इंस्पेक्ट करना है. और पेल कलर तब होता है जब कहीं ब्लड फ्लो प्रॉपर अप्रोप्रिएट में नहीं होता या फिर मेलेनिन का अमाउंट लो होता है. एंड इरेथमा मीन्स जब स्किन पर रेडनेस अपीयर हो, सो दिस में इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन. देन है चेक फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ कलर, मीन्स स्किन टोन की इवननेस को चेक करना है कि कहीं कोई हाइपोपिगमेंटेड मीन्स लाइट पेचेस प्रेजेंट तो नहीं है, जस्ट लाइक अ विटिलिगो. और हाइपर पिगमेंटेड एरियाज मीन्स कोई डार्कर पेचेस तो प्रेजेंट नहीं है, जस्ट लाइक फ्रैकल्स एंड सन स्पॉट्स. सो हाइपर पिगमेंटेड कौन सी एरियाज होती है? जहाँ मेलानिन की प्रोडक्शन एक्सेस अमाउंट में होती है. सो उन सारी चीज़ों को आपने नोट करना है, उनको इंस्पेक्ट करना है, उनको चेक करना है, ठीक है? देन है डिटेक्टिंग कलर वेरिएशंस इन डार्क स्किन्ड पीपल. आपने ये चीज़ नोट की भी होगी कि जो डार्क स्किन्ड पीपल होते हैं उनकी स्किन पर कलर वेरिएशंस को नोट करना, मींस कलर चेंजेस को डिटेक्ट करना इज लिटिल हार्डर है. लाइक कोई पेलनेस हो, कोई ब्लूइश कलर हो स्किन पर ड्यू टू साइनोसिस, तो उनको डिटेक्ट करना इज लिटिल हार्डर as compared to the light skinned people. So you must need to know where and how to look the sign of illness. So इसमें first है cyanosis, जिसमें skin turns bluish, dull और dark color just because of oxygen is low in blood. तो उसके लिए आपने क्या, पेशेंट की कंजक्टिवा ऑफ आई को, पाम्स को, उसके सोल्स को, बकल म्यूकोसा उसके मीन्स इनसाइड द आई को, उसके टंग को चेक करना है, एग्जामिन करना है. सो इन केस ऑफ साइनोसिस में वो आपको ब्लूइश सा, डल और डार्क कलर सा नजर आएगा. देन है एडीमा. एडीमा को नॉर्मली हम स्वेलिंग भी कहते हैं, जिसमें फ्लूइड जो है वो बिल्ड अप हो जाता है अंडर द स्किन. सो जो वो स्वेल एरिया होती है वो
लिटिल शाइन करती है। इसके अलावा जो स्वोलन एरियाज होती है, उस एरिया को आपने अपनी फिंगर से जेंटली प्रेस करना है। अगर आपको टाइट और पफी फील हो, सो दिस इंडिकेट एडिमा। इसके बाद है इरेथमा, जिसमें स्किन रेड हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। सो जो एरिया रेड होती है, सो एरेथमा को कंफर्म करने के लिए आपने उस जगह को पल्पेट करना है, फील करना है। अगर तो वो वार्म हुई, सो दिस कंफर्म द इन्फ्लेमेशन। जस्ट लाइक इन केस ऑफ द सेलुलाइटिस, जो कि एक स्किन इन्फेक्शन है जिसमें स्किन जो है वो रेड होती है और हॉट होती है। देन इसके बाद है जॉइंडिस, जिसमें स्किन का कलर और आईज जो है वो येलो हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ द बिलीरुबिन। सो इसके लिए आप पेशेंट के स्क्लेरा को, जो वाइट पार्ट ऑफ द आई है, उसे एग्जामिन करें। हार्ट प्लेट को, जो रूफ ऑफ द माउथ है, उसको नेचुरल लाइट में, जो सन की नेचुरल लाइट होती है, आपने उसको एग्जामिन करना है, नॉट थ्रू द आर्टिफिशियल लाइट। अगर तो वो येलोविश कलर नज़र आया, सो दिस इंडिकेट जॉइंडिस एज इन केस ऑफ द हेपेटाइटिस। देन है पेलर। पेलर में स्किन का जो कलर है वो पेल हो जाता है, जिसे एशियन कलर भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन या लो हीमोग्लोबिन की वजह से। इसके लिए आप पेशेंट के स्क्लेरा को, जो वाइट पार्ट ऑफ द आई है, या फिर कंजक्टिवा को, जो कि इनर आईलिड्स है, और बकल कैविटी इनसाइड द माउथ, उसके लिप्स को, टंग को, नील बर्ड्स को, पाम्स एंड सोल्स को, उसको एग्जामिन करें तो वहाँ पे आपको पेल स्किन नज़र आएगी, जिसे एशियन कलर भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर सर्कुलेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल एनीमिया में भी पेल कलर होता है। देन है पिथिकियाई, जिसमें लाइटर पिगमेंटेशन होती है एब्डोमेन पर या फिर चेस्ट एरिया पर, और इसमें टाइनी सा रेड या फिर पर्पल स्पॉट्स होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग अंडर द स्किन। Like in dengue fever, you will see the small red dots on skin, और somehow medication की वजह से भी हो सकती है ये। Then है rashes, जिसमें स्किन का टेक्सचर या फिर कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए फिर आपको उस स्किन के उस एरिया को आपको पल्पेट करना होता है। देन यू विल फील द एरिया ऑफ रफनेस, कुछ बम्स होती है, स्कारिंग होती है, like for example in allergic reaction में, which causes the red itchy and rashes। इसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है स्किन के मॉइस्चर को, देखना है कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है या फिर स्वेटी तो नहीं है। इसके अलावा नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या है स्किन के मॉइस्चर की, कि ना तो कम्प्लीटली ड्राई हो और ना ही कम्प्लीटली मॉइस्चर हो, मीन्स स्वेटी हो, ऑयली हो, relatively dry हो but also should be slightly moist। Then इसके बाद है inspect and palpate, means look and feel the skin texture with your hand, कि smooth है या फिर rough है, thick है या फिर thin है। like elderly जो पर्सन होता है, उसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है। इसके अलावा उसकी मोबिलिटी चेक करनी है कि हाउ इट इजीली मूव्स। और नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या है कि इट शुड लुक स्मूथ एंड बी इंटैक्ट, मींस कि स्मूथ हो, कोई क्रैक्ट वगैरह प्रेजेंट नहीं हो, एंड इट मूव इजीली व्हेन यू पिंच इट, और इसी तरह फिर वो क्विकली बाउंस बैक भी हो। अब हम स्किन की टर्जिडिटी को एडल्ट्स में कैसे असेस करते हैं। स्किन टर्गर मतलब इसमें हम क्या चेक करते हैं, हम उसके हाइड्रेशन स्टेटस को असेस करते हैं। तो इसमें हम पेशेंट की फोर आर्म या फिर स्टर्नल एरिया, उसको थंब के साथ और फोर फिंगर के साथ स्क्वीज करते हैं। पिंच करने के बाद अगर वो एरिया वैसे ही टेंटेड रही, मतलब 30 सेकेंड से ज़्यादा वो वक्त लिया रिटर्न होने में, तो इसका मतलब है इट हैज़ अ पुअर स्किन टर्गर, मीन्स डिहाइड्रेशन है। सेम यही टेक्निक हम बेबीज़ पर भी अप्लाई करते हैं, बट इन एब्डोमेन एरिया पर। थंब और फोर फिंगर से पहले उसे स्क्वीज करते हैं, मतलब उसे
पिंच करते हैं, फिर उस रिलीज करने के बाद अगर वो क्विकली अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रिटर्न हुई तो इसका मतलब उसका स्किन टर्गन नॉर्मल है। ठीक है। उसके बाद पेशेंट की टेम्परेचर को पल्पेट करते हैं बायलेटरली, मींस बोथ द साइड्स पर, यूजिंग द डोर्सल सरफेस ऑफ योर हैंड्स एंड फिंगर। बैक ऑफ द हैंड की यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर के मोर सेंसिटिव नर्व एंडिंग प्रेजेंस है, मीन थर्मोरिसेप्टर्स, एज कंपेयर टू द पाम एरिया। सो डोर्सल सरफेस इज द मोस्ट सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस, वो उसे इजीली डिटेक्ट कर सकती है। और अगर हल्का सा वार्म हो सो दिस में सजेस्ट नॉर्मल सर्कुलेशन, और अगर कूल स्किन हो तो मतलब सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है और इसके लिए फर्दर इवेल्युएशन की ज़रूरत है। देन यहाँ पे है नॉर्मल स्किन वेरिएशन, मीन स्किन की कुछ ऐसी वेरिएशंस होती है जिस तरह से नेवी, मोल्स हो गया, फ्रैकल्स है, मीन्स जो ब्राउन स्पॉट्स होती हैं वो बाय बर्थ ही प्रेजेंट होती हैं। सो फिर वो वेरिएशंस नॉर्मल है, मीन्स वो हार्मलेस है उसके लिए। हाँ, अगर फिर वक्त के साथ वो स्किन टोन में चेंजेस आ जाए या फिर लाइफ टाइम वो एक्वायर्ड कर ले या उनके साइज में, शेप में कुछ चेंजेस आ जाए तो फिर उसके लिए फर्दर इवेल्युएशन की ज़रूरत है, बट अदरवाइज दीज वेरिएशंस आर नॉर्मल। अच्छा जी, तो अब है कलर चेंजेस इन द स्किन, मीन स्किन कलर में और कौन कौन सी वेरिएशन आ सकती है, कौन कौन से कलर की, और उसके काजेस क्या है। जिसमें फर्स्ट कलर है ब्राउन कलर, और ये कब होता है, जब इंक्रीज मेलनिन, जब मेलनिन का जो अमाउंट है वो नॉर्मल से ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट हो जाती है या फिर उसकी वजह से स्पॉट्स बनते हैं स्किन पर। उसके काजेस क्या है, फर्स्ट इज द सन एक्सपोजर, जिसकी वजह से ब्राउन फ्रैकल्स हो सकते हैं फेस पर। इसके अलावा प्रेगनेंसी, मेलास्मा, ये एक कॉमन स्किन कंडीशन होती है मोस्टली इन वुमेन में, जिसमें ब्राउन कलर पैचेस प्रोड्यूस हो जाते हैं फेस पर या फिर फोर हेड पर, चीक्स पर भी हो सकते हैं, जिसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स फ्लक्चुएशन। और नेक्स्ट है एडिसन डिजीज, ये एक रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है और स्किन लुक्स ब्राउन देन यूजुअल। द नेक्स्ट कलर इज द ब्लू साइनोसिस, मतलब ब्लू कलर जो है वो साइनोसिस को इंडिकेट करता है, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ब्लड में कम हो जाता है एंड इट काज हाइपोक्सिया। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट in cyanosis, or if the skin becomes blue, so this indicate the deoxyhemoglobin level is increased। और इसके साइन पेरिफेरल एरियाज पर भी नोट किए जा सकते हैं, लाइक नील्स हो गया, जो एक्सट्रीमिटीज है। और उसके काजेस क्या है, एंजाइटी की वजह से या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, या फिर सेंट्रल भी हो सकता है, जिसमें नेल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, लिप्स जो है इट टर्न्स ब्लू, और जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट और लंग डिजीज भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन हो जाती है, उसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है, जस्ट लाइक अ मैथमोग्लोबिनीमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मली मैथमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जो मैथमोग्लोबिन है वो एक एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन होती है, और उसका नॉर्मल जो लेवल है वो लेस देन 1 to 2% है। और जब इसका अमाउंट ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ इफेक्टिवली बाइंड नहीं होता। सो इसकी वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट लेस होता है एंड इट टर्न्स ब्लू। इसमें दूसरी कंडीशन है सल्फ हीमोग्लोबिनीमिया, और इस कंडीशन में ब्लड में जो है सल्फ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये कब बनता है, जब हीमोग्लोबिन जो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, और इस सिचुएशन में भी ऑक्सीजन इसके साथ इफेक्टिवली बाइंड नहीं होता और इस वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है। देन इसके बाद है रेड कलर, और ये कब होता है, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है या फिर विजिबल ऑक्सीजन ब्लड, मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो विजिबल हो जाता है। सो इस वजह से फिर वो एरिया भी रेड हो जाती है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, फर्स्ट इज डायलेटेड सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स,
जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए। और द सेकेंड इज इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द स्किन, या फिर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए। जस्ट लाइक फीवर में होता है, ब्लशिंग में होता है, अल्कोहल इंटेक की वजह से भी हो सकता है, या फिर लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से भी। इसके अलावा डिक्रीज यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द स्किन, के स्किन ऑक्सीजन को दैट मच यूटिलाइज नहीं करती। और इसके काजेस क्या है कि कोल्ड एक्सपोजर। सो इस केस में इनिशियली जब कोल्ड की एक्सपोजर होती है तो इनिशियली वेजो कंस्ट्रक्शन होती है कि हीट को कंजर्व किया जाए, और दिस थिंग इज हैपन फॉर वाइल। आफ्टर दैट फिर वेजो डायलेशन होती है कि उस टिश्यू को या फिर स्किन के उस पार्ट को फ्रीजिंग होने से बचाए। सो मोर ब्लड इज रश टू दैट एरिया, जिसकी वजह से वो एरिया पे रेड हो जाती है, जस्ट लाइक कोल्ड ईयर्स। इसके बाद है येलो कलर। और येलो कलर कब होता है? जब इंक्रीज्ड बिलिरुबिन ऑफ जॉइंटस, मींस बिलिरुबिन जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। जस्ट लाइक इन जॉइंटस, जॉइंटस में क्या होता है? जो कि एक लिवर डिजीज है। और इसकी इंडिकेशन कैसे होती है? स्क्लीरा लुक्स येलो, जिससे स्क्लेरा जो वाइट पार्ट ऑफ द आई है और स्किन जो है वो येलो नजर आती है। इसके अलावा हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी में भी येलो कलर होता है स्किन का। हीमोलाइसिस मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी ब्रेकडाउन। और इसके अलावा कैरोटिनीमिया में भी स्किन येलो कलर का हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जब हम केराटीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, मीन्स विटामिन ए का, जो येलो वेजेस और फ्रूट्स होती हैं जस्ट लाइक कैरेट्स। और जॉइंडिस और कैरोटिनीमिया में डिफरेंस क्या है कि जॉइंडिस में स्किन के साथ साथ जो स्क्लीरा है, वाइट पार्ट ऑफ द आई, वो भी येलो नजर आता है इन नेचुरल लाइट में जब हम देखते हैं उसे। जबकि कैरोटिनीमिया में स्किन येलो तो होती है केरोटीन की प्रोडक्शन की वजह से, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बट स्क्लीरा जो है वो येलो नहीं होता। देन इसके बाद है पेल कलर। और पेल कलर कब हो सकता है? जब मेलानिन डिक्रीज हो, या फिर पुअर ब्लड फ्लो हो, या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो डाउन हो जाए। अगर मेलानिन डिक्रीज हो, सो इट कैन काज द एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। फिर कोई पिगमेंटेशन नहीं रहती स्किन पर, हेयर पर, आईज पर, बिल्कुल वाइट हो जाती है। और इनको फिर विजन डिसऑर्डर भी हो सकता है। इसके अलावा विटिलिगो, ये एक क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ये भी स्किन के मेलनिन को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्किन पर वाइट स्पॉट्स और पेचेस शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा टीनिया वेर्सिकोलर, जो कि एक फंगल स्किन इन्फेक्शन है और यीस्ट की वजह से होता है, और ये भी मेलनिन की प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। इसके अलावा अप्रोप्रिएट ब्लड फ्लो नहीं होता स्किन को, या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाए, सो इट काजेस सेनकॉप और शॉक, या फिर एनीमिया। सेनकॉप मीन्स ये फेंटिंग होती है, मीन्स थकावट सी, एंड अ पर्सन सडनली लॉस ऑफ द कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो ब्रेन को प्रॉपरली नहीं होता, टेम्पररी वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक हो सकता है, सेनकोप हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया। एंड लास्ट है एडिमा। एडिमा में क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाती है, मतलब अंडर द स्किन जो है वो फ्यूल जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि स्किन की जो अपनी पिगमेंटेशन होती है वो हाइड कर सकता है। और इसके काजेस क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मींस किडनी डैमेज हो जाती है, उस केस में भी एडिमा हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली जो है, जो फिल्टरिंग यूनिट्स होती है ग्लोमेरुलाई, वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करती, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से लेग्स में, फेस पर और दूसरी एरिया पर जो है वो एडिमा स्वेलिंग हो जाती है। अब है द स्किन एबनॉर्मलिटीज। अब अगर लेशंस वगैरह, रैशेस वगैरह हो भी गए तो उसके शेप किस तरह से हो सकते हैं, उसकी कन्फिग्रेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। सो व्हेन यू एवेल्युएटिंग अ लेशन, जब भी आप स्किन पर लेशन को देखते हैं, सो यू नीड टू क्लासिफाई इट एज अ प्राइमरी और एज अ सेकेंडरी। मीन्स लेशंस जो होती है वो चेंजेस हो भी सकती हैं। प्राइमरी वो लेशंस
जो बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट हो, जो अनचेंज हो, जस्ट लाइक मैक्यूल हो गया, पेप्यूल हो गया, वेजिकल हो गया जो कि जिसमें स्मॉल ब्लिस्टर बन जाते हैं। तो ये प्राइमरी स्किन चेंजेस होती है जो कि दैट अपीयर फर्स्ट। अगर फिर इसे हील नहीं किया गया तो ये सेकेंडरी बन सकता है, मीन सिवियर भी हो सकता है, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर स्कार बन सकता है, क्रस्ट हो सकता है, उसकी वजह से अल्सर हो सकता है। सो सेकेंडरी इज अ चेंज इन अ प्राइमरी लीजन। इसके अलावा आपने नोट करना होता है कि सॉलिड है, फ्लूइड फिल है, उसकी ये वाली करेक्टरिस्टिक आपने नोट करना है, उसके पैटर्न को नोट करना है, लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सिमेट्री, बॉर्डर, कलर्स, कन्फिग्रेशन, डायमीटर एंड ड्रेनेज। अब लिशन की शेप में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, किस किस शेप में लिशन प्रेजेंट हो सकता है। फर्स्ट इज राउंड और ओवल। एक सिंपल राउंड और ओवल शेप में प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक मोल हो गया या कि कोई इंसेक्ट बाइट कर ले। सेकंड है सर्कुलर विद अ सेंटर क्लियरिंग, मीन्स रिंग लाइक शेप होती है और उसका सेंटर जो है वो क्लियर होता है, मीन्स वहाँ पे कोई स्कालिंग सा या फिर इन्फ्लेम नहीं हुआ होता, जस्ट लाइक इन अ रिंग वॉर्म में। देन है एनुलर विद अ सेंट्रल इंटरनल एक्टिविटी, ये भी एक रिंग लाइक शेप होती है जिसके सेंटर में चेंजेस आती रहती है, मीन्स उसके सेंटर में रेडनेस और स्कालिंग वगैरह हो सकती है, जस्ट लाइक इन अ फंगल इन्फेक्शन, राइट। इसके बाद है लीशन कन्फिग्रेशन, मीन्स लेशन की अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, कितनी टाइप से उसकी। सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल लीशंस भी हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे से फासले पर प्रेजेंट हो, जस्ट लाइक इन अर्ली स्टेज ऑफ अ चिकन पॉक्स, या फिर क्लस्टर्ड की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मीन्स ग्रुप की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल इन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में भी। देन है मर्जिंग लेजेंड्स, मीन्स सो क्लोजली प्रेजेंट होते हैं और इवन एक दूसरे में भी ब्लेंड हो जाते हैं, जस्ट लाइक इन सोरियासिस। और इन लेशंस को आप इंडिविजुअली विजिबल या फिर पल्पेट नहीं कर सकते। इसके अलावा लीनियरली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मीन्स एक लाइन सा बना देते हैं। एंड इट फॉलोइंग अ डर्माटोन। अच्छा, डर्माटोम जो होती है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रिप या स्किन पे एक एरिया होती है जो कि सिंगल स्पाइनल नर्व के साथ कनेक्टेड होती है, और ये रिलेशन उसी के साथ ही उसी के लाइनअप पे लीनियरली अपीयर हो जाती है, उसी के साथ ही ग्रो करती है। इसके बाद है लेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, जिसमें फर्स्ट है जनरलाइज्ड, मींस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं कहीं भी, मींस थ्रू आउट द बॉडी पर, जस्ट लाइक मीजल्स रैश हो गया। देन है रीजनलाइज, लिमिटेड टू वन एरिया ऑफ द बॉडी, मीन्स जो रैशेज होती है या फिर लीजन्स होती है ओनली एक ही रीजन पर स्प्रेड हो जाती है, जस्ट लाइक रैश ओनली ऑन द चेस्ट या फिर एब्डोमेन। और ये लोकेशन वाइज भी और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी स्पेसिफिक डिजीज की इंडिकेशन करती है, ठीक है। देन है लोकलाइज्ड, मीन्स शार्पली लिमिटेड, शार्पली या रिस्ट्रिक्टेड होती है स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी पर, जस्ट लाइक अ बॉयल हो गया आम पर। देन है स्कैटर्ड, मीन्स रैंडमली स्प्रेड हो जाते हैं, चाहे वो थोड़े से अमाउंट में हो, फ्यू हो या फिर मेनी हो, जस्ट लाइक एक्नी। या फिर एक्सपोज्ड एरिया, मीन्स बॉडी के वो एक एरिया जो एक्सपोज्ड होती है, टू द ईयर एक्सपोज होती है, टू द सन एक्सपोज होती है, जिसकी वजह से सन बर्न भी काज हो सकता है। देन है इंटरट्राइगिनस, मीन्स जो स्किन फोल्डिंग एरियाज होती है, वेयर द स्किन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इटसेल्फ, लाइक जो आर्म पिट एरिया हो गया, ग्रोइन एरिया, जहाँ पे फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये जगह ज़्यादा मॉइस्ट होती है, ठीक है। अच्छा जी, देन है टाइप्स ऑफ द स्किन लेशंस, ठीक है। तो स्किन लेशंस की कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास हो सकती है, जिसमें फर्स्ट है पस्ट्यूल। पस्ट्यूल एक स्मॉल और पस फिल लीजन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पस प्रेजेंट होता है इन लीजन्स में, फॉर एग्जांपल एक्नी हो गया। अगर यही लीशन जो है वो हेयर के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हो, सो दिस इज कॉल्ड द फॉलिकुलर पस्ट्यूल विच कैन कॉज द फॉलिकुलाइटिस। देन हमारे पास है सिस्ट। सिस्ट जो है अंडर द स्किन,
एक क्लोज्ड सा सैक प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड फिल भी हो सकता है, ठीक है, और सेमी सॉलिड मटेरियल भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेबेशियस सिस्ट हो गया। देन हमारे पास है नोड्यूल, जिसमें होल थिकनेस ऑफ द स्किन इन्वॉल्व होती है, और ये थोड़े हार्डर भी होते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा डायमीटर में हो सकते हैं, ठीक है। और ये स्किन पर थोड़े उभरे हुए से होते हैं, सो इनको इजीली डिटेक्टेबल किया जा सकता है। मतलब ये टिश्यू ग्रोथ डीप होती है। फॉर एग्जांपल लाइक डीप एक्ने लम्फ हो गया, ट्यूमर वगैरह भी। देन इसके बाद है व्हील। ये भी रेस्ड उभरे हुए से और रेडिश एरिया होती है स्किन पर, जो कि एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, एंड इज एसोसिएटेड विद द सिवियर इचिंग। और इसका कलर, इसका साइज और शेप जो है वो रैपिडली चेंज हो सकता है, जिस तरह से हाइव्स में, यूटिकेरिया में, जिसमें इचिंग होती है, रेडनेस होती है, रैशेस से अपेयर हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है। वही मतलब सेम इस केस ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन में। एंड लास्ट 24 आवर्स और लेस, इससे लेस हो सकते हैं, ठीक है। देन है फिशर, जो कि एक पेनफुल सा क्रैकल रीजन्स होते हैं, एंड दिस में एक्सटेंड्स इनटू द डर्मिस। मीन्स लाइक कोई सिवियर ड्राइनेस हो गया या फिर ट्रामा हो जाता है, विच काजेज द स्किन टू स्प्लिट। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से क्रैक्ड हील होते हैं। देन इसके बाद है ब्यूला, जो कि लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होती है, जिसमें स्किन के लेयर की सेपरेशन होती है, और ये तब बनती है जब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है विद इन द डर्मिस, एपिडर्मिस, एंड इज यूजुअली अबाउट द 1 सेंटीमीटर और मोर इन डायमीटर। फॉर एग्जाम्पल कहीं बर्न हो जाता है। देन है मैक्यूल, जो कि स्मॉल डिस्क कलर स्पॉट्स होती है या फिर पेचेस होती हैं। मीन्स जब स्किन के पिगमेंटेशन में कोई चेंजेस आ जाए, फॉर एग्जांपल फ्रैकल्स हो गए जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, या फिर ल्यूकोडर्मा हो गया। देन हमारे पास है अल्सर। अल्सर जो कि स्किन का डिफेक्ट है, और ये डर्मिस तक डीप ही जा सकता है, पुअर सर्कुलेशन की वजह से, स्किन पर प्रेशर लगने की वजह से, या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी। देन हमारे पास है वेजिकल। वेजिकल भी स्मॉल और फ्लूइड फिल ब्लिस्टर्स होती हैं, अबाउट 1 सेंटीमीटर या उससे स्मॉल इन डायमीटर। जिस तरह से हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है स्किन पर। देन है पेप्यूल। ये एक सॉलिड सा और रेड सा लेजन्स होता है, मीन्स हेमिस्फेरिकल एलिवेशंस ऑफ द डर्मिस। दिस में बी ड्यू टू द लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर हाइपरप्लेसिया की वजह से, या फिर न्यू सेल्स की जब कोई ग्रोथ हो रही होती हो तो इसकी वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वॉट्स हो गया, मोल है, अगर इंसेक्ट बाइट कर ले तो उसकी वजह से भी। और ये लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होते हैं, ठीक है। अब है प्राइमरी लेशंस कौन सी होती है और सेकेंडरी लेशंस कौन सी होती हैं। फिर इसमें भी फर्दर टाइप्स होती है कि एक होती है नॉन पल्पेबल लेशंस, जो कि स्किन में कलर चेंजेस की वजह से अपीयर होती है। मतलब या तो मेलेनिन इंक्रीज होगा या फिर मेलेनिन डिक्रीज होने की वजह से। इसमें फर्स्ट है मैक्यूल। मैक्यूल एक फ्लैट और डिस्कलर स्पॉट होती है अप टू 1 सेंटीमीटर तक। किस वजह वजह से होती है? या तो मेलिन इंक्रीज हो जाता है या फिर मेलिन डिक्रीज हो जाता है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट इज हिमेंजियोमा, मीन्स ड्यू टू द ब्लड वेसल्स ओवरग्रोथ। या फिर है विटिलिगो, मीन्स द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेलानोसाइट्स, जिसकी वजह से स्किन पर वाइट स्पॉट्स नजर आते हैं, जो कि यूजुअली फ्लैट होते हैं और नॉन पल्पेबल होते हैं। इसके बाद है पेच। ये भी डिस्कलर फ्लैट स्पॉट्स होती है, सेम इज मैक्यूल की तरह, बट ये थोड़े से लार्जर होते हैं, 1 सेंटीमीटर टू और या फिर उससे भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैफे ओली स्पॉट्स,
जो कि ओफन जेनेटिकली होता है, जिसमें मेलिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से डार्क स्पॉट्स बनते हैं बॉडी पर। इसके अलावा है प्राइमरी रिलेशंस की सेकंड जो टाइप होती है, इसमें पल्पेबल एलिवेशंस मीन्स थोड़े से स्किन पर उभरे हुए होते हैं एपिडर्मिस पर, और सॉलिड बम्प्स होती है, जिसमें फर्स्ट है पेप्यूल, जो कि लोकलाइज सेलुलर ग्रोथ होती है डर्मिस पर या फिर एपिडर्मिस पर, और अप टू 1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल एन एलिवेटेड नेवस, जो कि एक मोल होता है, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द मेलानोसाइट्स। इसके बाद है प्लैक, जो कि थोड़े एलिवेटेड मतलब उभरे हुए से सुपरफिशियल लीजन्स होती है, और इसका डायमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर या फिर इससे बड़े भी हो सकते हैं। और वी कैन से दैट इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पेप्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल सोरिएसिस, और सोरिएसिस जो है वो एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसमें एक्सेसिव सेल ग्रोथ होती है या फिर एक्यूमुलेशन हो जाती है, एज यू कैन सी हियर। देन इसके बाद है नोड्यूल। नोड्यूल सॉलिड से और फर्म से लीजन्स होते हैं, और इसके डायमीटर जो है वो लार्जर देन 0.5 सेंटीमीटर से हो सकता है। मीन से पेप्यूल से थोड़े से डीपर होते हैं, मतलब इसकी ग्रोथ जो है वो डीप डर्मल या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल डर्मेटोफाइब्रोमा, जो कि बिनाइन फाइब्रस नोड्यूल होते हैं। इसके बाद है सिस्ट। इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ अ नोड्यूल, जो कि डक्ट या फिर ग्लैंड के ब्लॉक्स की वजह से बनते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल जो है फ्लूइड वो बिल्डअप हो जाता है। तो मतलब वो इनसाइड या इधर लिक्विड और इधर सेमी सॉलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट, इसमें केराटिन जो होता है वो ट्रैप हो जाता है अंडर द स्किन में। देन है व्हील। व्हील जो है वो रेड, इची और इरेगुलर इन शेप होते हैं, एंड रिलेटिवली ट्रांजिएंट मीन्स कम्स एंड गोज विद इन 24 आवर्स, और इससे लेस फिर ये जा भी सकते हैं। ये क्यों बन जाते हैं? लोकलाइज स्किन एडिमा की वजह से, ओफन एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, या फिर मॉस्किटो बाइट इसमें आ सकता है, हाइव्स है, अर्टिकेरिया है जिसमें रेड और इन्फ्लेम्ड और इची स्किन होती है, और इसका कलर, साइज और शेप रैपिडली चेंज हो सकता है। अब है पल्पेबल एलिवेशंस विद फ्लूइड फिल कैविटीज, मींस लीशन तो पल्पेबल होती है, लेकिन वो सॉलिड के बजाय, जो पहले हमने सॉलिड का पढ़ा था, अब है वो फ्लूइड फिल कैविटीज है, मींस फ्लूइड फिल लीशंस। इसमें फर्स्ट है वेजिकल्स। इसका डायमीटर अबाउट अप टू 1 सेंटीमीटर तक होता है, और इसमें फ्लूइड फिल्ड लीशंस है ये। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में होता है, या हर्पीज जूस्टर में, जो कि ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद है ब्यूला, जो कि लार्ज वेजिकल्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर या इससे भी लार्जर, और फिल्ड विद सीरस फ्लूइड ये भी। और इसके एग्जाम्पल क्या है? इंसेक्ट बाइट है, या फिर जो बर्न से ब्लिस्टर बन जाते हैं। देन है पस्ट्यूल। ये भी स्मॉल रेस्ड लीजन्स होती है, बट फिल्ड विद पस, जो कि येलो प्रोटीनीशियस फ्लूइड होता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, और WBC के एक्यूमुलेशन की वजह से, और स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल में है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? एक्नी है और स्मॉल पॉक्स वायरस। सो ये भी पस फिल्ड होते हैं। देन है बरो। सो बरो एक स्लाइटली, बिल्कुल टाइनी सा टनल होता है इन द अपर लेयर ऑफ स्किन, जो कैपिडर्मिस है। और ये किस वजह से हो सकता है? दिस इज कास्ट बाय द इंसेक्ट लाइक पैरासाइट, जिसे माइट कहते हैं, माइट। इसमें फीमेल जो माइट होती है वो स्किन के अंदर चली जाती है, वियर दे डिगिंग अ टनल टू ले द एग्स। इसकी वजह से स्किन पर बिल्कुल थिन और कर्व सा एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, अबाउट 5 to 15 mm, और एट द एंड में फिर वो वेजिकल में चेंज हो जाता है,
और ये मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? फिंगर वेब्स पर, जो फिंगर्स के बिल्कुल मिड में, बिटवीन, और वी कैन से दैट ऑन द साइड्स ऑफ द फिंगर्स। बरों को देखने के लिए आपको मैग्नीफायर यूज करना होगा कि आप उसमें क्लियरली देख सकें। एंड दिस बरो ऑफ द माइट दैट काजेज द स्केबीज, जो कि हाईली कॉन्टेजियस होती है, जिसमें इंटेंस इचिंग होती है स्पेशली एट नाइट, और या फिर स्किन पर रेड स्मॉल बम्प्स या फिर लाइंस अपीयर हो जाती हैं। है सेकेंडरी स्किन लीशंस, जो कि प्राइमरी लीशन से ही अराइज होती है, या तो फिर उसकी ओवर ट्रीटमेंट की वजह से, या अगर कहीं वुंड हील हो गया उसकी वजह से स्किन पर कोई स्कार बन जाता है, या फिर एक्सेस स्क्रैचिंग की वजह से भी प्राइमरी लीशन जो है वो सेकेंडरी लीशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो जिसमें फर्स्ट है स्केल, जो कि थिन और ड्राई फ्लैक डेड स्किन लेयर होती है, जस्ट लाइक अ एक्सफोलिएटेड एपिडर्मिस। इसमें क्या होता है कि स्किन के सरफेस पर जो डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो सिवियर ड्राइनेस हो जाती है उसमें। फॉर एग्जांपल इक्थियोसिस वुल्गरिस, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें स्किन सिवियर ड्राई हो जाती है, जनरल ड्राइनेस और स्काली पेचेस बन जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इचिंग की वजह से भी स्किन ड्राई हो सकते हैं। देन है क्रस्ट भी हो सकता है। अब क्रस्ट में क्या होता है, एक स्कैब बन जाता है या फिर ड्राई सी लेयर बन जाती है स्किन के ऊपर। व्हेन द फ्लूइड फ्रॉम अ स्किन लीजन ड्राइज, मीन्स अगर कोई प्राइमरी लीजन प्रेजेंट हो, पस्ट्यूल वगैरह जिसमें पस हो, या फिर कोई वेजिकल हो जो फ्लूइड फिल हो, तो उस लीजन का के अंदर जो फ्लूइड होता है या जो पस होता है, जब वो ड्राई हो जाता है, सो उसकी वजह से स्किन पर एक ड्राई रेजिड्यू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एम्पिटिगो, ये एक हाईली कॉन्टेजियस है और ये तब होता है जब लीशंस के एक्सुडेट जो है वो ड्राई हो जाते हैं। देन इसके बाद है लाइकैनिफिकेशन, जिसमें एक थिक रफ स्किन या फिर डीप लाइंस और रिजेस बन जाती है स्किन पर। और ये किस वजह से होती है? ऑफन फ्रॉम द क्रोनिक रबिंग, मीन्स रिपीटेड स्क्रैचिंग या फिर रबिंग की वजह से काज हो सकता है, और इसी इरिटेशन की वजह से तो वो स्किन लेदरी थिक बन जाती है। देन इसके बाद है स्कार्स। स्कार जो है वो आफ्टर इंजरी या फिर अगर कोई जख्म हो जब वो हील हो जाता है, तो उसके बाद एक न्यू कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे अपीयर हो जाती है, जिसे बॉडी रिपेयर डैमेज टिश्यू भी कहते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बी रेज्ड, और इसकी एग्जांपल क्या है? हाइपरट्रॉफिक स्कार फ्रॉम द स्टेरॉइड इंजेक्शंस। देन इसके बाद है किलॉइड्स। किलॉइड्स में क्या होता है कि एक थिक सा और रेस्ड क्लियर स्कारिंग हो जाती है वहाँ पर, हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग भी जिसे कहते हैं, जो कि ओरिजिनल वुंड जो बॉर्डर होती है उसे क्रॉस कर देती है और ओवर प्रोडक्शन हो जाती है कोलेजन की हीलिंग के दौरान। एंड दिस लेट्स टू द एक्सेस स्कार टिश्यू, मीन्स इनिशियल इंजरी के जो बॉर्डर्स है उसे क्रॉस कर देती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है? केलॉइड एयर लोब्स। ये और एरिया पे भी हो सकती है, ठीक है।